वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है 2021 मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है, मौद्रिक नीति समीक्षा MPC। ये जो कमेटी है वो प्रत्येक 2 महीने में जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है उसकी समीक्षा करती हैं। अभी वर्तमान में जैसे 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में जो MPC है, मौद्रिक नीति समीक्षा कमेटी है, उसकी बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। तो वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। इनकी अध्यक्षता में जो अभी हाल ही में बैठक आयोजित की गई है उसके अंतर्गत जो नीतिगत दरें हैं, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देखिए वर्तमान समय में जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, MSF, CRR, इनकी जो दरें क्या है वो हम आगे बात करेंगे। अभी ये जो बैठक हुई थी उसमें सबसे पहले भारत की जो आर्थिक वृद्धि है, GDP का जो अनुमान लगाया गया है आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 2021-22 के लिए, तो GDP का जो अनुमान है वो कितना लगाया गया है? 10.5% के आसपास। ठीक है, 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत की GDP का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना है? 10.5%। और पहली जो 6 माही है, ठीक है, प्रथम 6 महीने हैं उसमें GDP का जो अनुमान है वो कितना है? 26.2% से लेके 8.3% की रेंज में रहने की बात की गई है। अब मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन की जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उस पर आधारित, तो इसमें बताया गया है कि जो महंगाई दर है वो 6% से नीचे आ गई है। अगर हम दिसंबर की बात करें, ठीक है, दिसंबर 2020 के आसपास की या उससे पहले की अगर हम बात करें तो जो मुद्रास्फीति की जो दर थी वो एक तरह से क्या थी? ज़्यादा थी। जैसे जून से लेकर जो नवंबर 2020 है, ठीक है, इस 6 माह की अवधि में अगर देखें तो मुद्रास्फीति की जो दर थी वो 6% से भी ज़्यादा थी। और सितंबर से लेकर नवंबर तक का अगर औसत देखा जाए, ठीक है, तो उसमें जो मुद्रास्फीति की दर थी वो लगभग 9.6% के आसपास थी, एवरेज थी एक तरह से, ठीक है, जो CPI के ऊपर आधारित है। तो इसके ऊपर एक तरह से कंट्रोल किया गया है। वर्तमान समय में जैसे महंगाई की जो दर है वो कितनी हो गई है? 6% से भी नीचे आ गई है और महंगाई की जो दर है वो 4% के बैंड के नीचे लौट चुकी है। ठीक है, लगभग ये 3.9% का एवरेज बताया गया है। और 2020-21 की जो चौथी तिमाही है उसमें मुद्रास्फीति के लिए संशोधन किया गया है। ठीक है, कितना? 5.2 से लेकर 5% के बीच में। एवरेज अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 2020-2021, इसमें जो मुद्रास्फीति है उसका अनुमान कितना रखा गया है? लगभग 5% के आसपास रह सकता है। और मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य है, ठीक है, उसकी समीक्षा मार्च 2021 तक सरकार के द्वारा की जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें इस नीति के अंतर्गत ये जो बैठक हुई है उसमें सरकार के लिए बाजार से जो ऋण की आवश्यकता होती है, धन की व्यवस्था होती है, उसके लिए एक नया इनोवेशन जो है वो प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इस इनोवेशन में क्या होता है? जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, खुदरा निवेशक होते हैं, वो भी रिजर्व बैंक के पास में गिल्ट खाते खोल सकते हैं। इसकी अनुमति देने की व्यवस्था की गई। मतलब सरकार क्या करेगा? मतलब जो रिजर्व बैंक है वो सरकार के लिए बाजार से धन जुटाने के लिए, ठीक है, उधार का जो पैसा लिया जाता है सरकार के द्वारा उसको उठाने के लिए एक गिल्ट खाता है। ठीक है, पहले तो क्या होता था कि ये जो गिल्ट खाते होते थे उसमें जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर, वो म्यूचुअल फंड का जो गिल्ट फंड होता है उसमें पैसा लगाते थे और फिर म्यूचुअल
फंड की वे स्कीम सरकार की प्रतिभूतियों में एक तरह से निवेश करती थी, ठीक है, लेकिन इसमें अब चेंज कर दिया गया है। अब इसमें जो निवेशक हैं वो सीधे ही क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको खरीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, मतलब सीधे निवेशक क्या कर सकते हैं, अब आरबीआई में अपना खाता खोल सकते हैं और इस खाते को किस नाम से जाना जाएगा, रिटेल डायरेक्ट, ठीक है, सीधा खाता खोल सकते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, रिटेल डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें दोनों प्रकार के, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है, दोनों प्रकार के जो प्रतिभूति बाजार हैं उसमें एक तरह से निवेश कर सकते हैं और इसका जो पूरा खाका है, ठीक है, वो भी तैयार किया जाएगा। अब देखिए नकद कोषानुपात की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नकद कोषानुपात जो आपका होता है CRR, ठीक है, CRR जो है वो 1 वर्ष तक के लिए, जैसे मार्च 2020 में कितना फिक्स किया गया था, 3% फिक्स किया गया था, ठीक है, 3%, उससे पहले ज्यादा था, लेकिन मार्च 2020 से 1 साल के लिए CRR जो है वो 3% निश्चित किया गया था। इसे धीरे धीरे, ठीक है, वापस मार्च 2021 तक इसको 3.5% पर लाने का विचार किया गया, निर्णय किया गया है, और फिर मई 2021 तक, ठीक है, वापस इसको क्या किया जाएगा, 4% के स्तर पर लाया जाएगा, ठीक है। जो CRR है वर्तमान समय में कितना है, 3% है, ठीक है, जो मार्च 2020 से हैं, तो 1 साल तक के लिए 3% घोषित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसको वापस 4% पर लाया जाएगा। मार्च 2021 तक इसको 3.5% पर लाने का विचार है और फिर 27 मई 2021 तक इसको वापस 4% पर लाया जाएगा। अब देखिए डिजिटल भुगतान प्रणाली में जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लोगों के द्वारा बार बार शिकायत की जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में वर्तमान समय में जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए 24 घंटे के लिए एक एक्टिव हेल्पलाइन जो है वो शुरू की जाएगी, ताकि डिजिटल भुगतानों को एक तरह से बढ़ावा मिले। साथ ही साथ जो सहकारी क्षेत्र के शहरी बैंक है उनको मजबूती प्रदान करने के लिए भी एक समिति के गठन की बात की गई है। अब देखिए जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें मुख्य रूप से ये जो दरें हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो वर्तमान समय में, ठीक है, फरवरी 2021 की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितनी है, 4% है। इससे पहले देखिए अगर हम मार्च 2020 की बात करें, ठीक है, मार्च 2020 में ये आपकी लगभग थी 5.15, ठीक है, और वर्तमान समय में कितनी है, 4% है। लगभग पिछले ये 4-6 महीनों से अभी तक 4% ही है। तो आपके एग्जाम होता है उसमें दिसंबर के आसपास का अगर पूछा जाए तो रेपो रेट कितनी है, 4%, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो कितनी है, 3.35%, ठीक है। मार्च 2000 में कितनी थी ये, 4% थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अभी कितनी है, 3.35% है। MSF की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक रेट दोनों कितनी है, 4.25% पे हैं, जो आपकी मार्च 2000 में थी लगभग ये 4.65 थी, ठीक है, बैंक रेट और MSF। अभी वर्तमान में कितनी है बैंक रेट और MSF, 4.25। अब नकद कोष की बात करें CRR की, वो कितना है आपका, 3% है, ठीक है, जैसे बताया था हमने का 1 वर्ष तक के लिए इसको CRR जो है 3% तक घोषित किया गया था, बनाया गया था। तो अभी वर्तमान समय में CRR कितना है, 3% है, ठीक है, नकद कोष अनुपात। और जो SLR है वो वर्तमान समय में कितना है, 18% है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपके आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए ये जो रेट्स है वो आपको ध्यान रखनी है। रेपो रेट कितनी है, 4% है। रिवर्स रेपो रेट जो होती है हमेशा रेपो रेट से कम होती है, वो कितनी है, 3.35% है। MSF कितना है, 4.25। नकद कोष अनुपात CRR कितना है, 3% है, और SLR कितना है, 18%।